पूज्य महाराज श्री का एक सपना है और ये सपना हम सभी जनता जनार्दन का है। सपना क्या है? पूज्य महाराज श्री ने एक बेड़ा उठाया है हमारे अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? केवल महाराज जी का ही धर्म है कि केवल वो ही ये सपना देखें? क्या आपका और हमारा ये सपना देखने का अधिकार नहीं है? एक बात बताऊं, यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को तो आपको भी कुछ काम करने पड़ेंगे। पूज्य महाराज श्री ने तो जो करना था बेड़ा उठाया और उसकी पूर्ति के लिए चल रहे हैं, जी जान लगा करके दिन रात कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब आपका क्या काम है, हमारा क्या काम है? जरा हम अपना काम भी याद कर लें। एक बात बताओ, सड़क जब बन जाती है पूरी तब मंत्री जी ओपनिंग करने आते हैं या पहले ही सड़क बने बिना ही ओपनिंग करने आ जाते हैं? बताओ। जब तैयार हो जाता है कोई भी काम तो सरकार आती है और क्या करती है? उसे ओपनिंग कर देती है, शुरुआत कर देती है। पुल बना, सड़क बनी, कुछ भी बना, सरकार आखिरी में आती है और ओपनिंग करके चली जाती। कोई भी नेता हो, कोई भी हो, उसके पहले की तैयारी इंजीनियरों की, मजदूरों की, वर्करों की पूरी सड़क तैयार करने में वो अपना पसीना बहाते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक भारत के 140 करोड़ जो जनता जिसमें सनातनी सम्मिलित हैं उनकी जरूरत है। वो जिस दिन चाह लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे, उस दिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अब बदलाव क्या, जरा कम शब्दों में समझ लीजिएगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो? फिर से ठीक है। अब ये बताइए, आप में से कितने लोग माथे पर तिलक लगाना पसंद करते हैं? क्या रोज लगाते हैं? हमारे मुसलमान भाई माथे पर टोपी रोज लगाते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है टोपी लगाने में। तो सवाल आपसे है, जब आप सनातनी हो तो फिर तिलक लगाने में शर्म किस बात की? माथे पर तिलक लगाओ। पहला, यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो पहले माथे पर तिलक लगाना सीखिए। दूसरा, यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो दूसरा काम यह है कि सनातनी की पहचान किससे है? हम अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करते हैं। जो मांस खाता हो, जो बकरा बकरी अपने स्वाद के लिए काटता हो, बताइए क्या वो सनातनी हो सकता है? इसलिए सबसे पहले शाकाहार अपनाना शुरू कीजिए। प्रसाद भोग लगा के ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पाएंगे। सबसे पहली जरूरत है कि हम अहिंसा ही परमो धर्मा की बात को चरितार्थ करें। अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारा धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। और आज बहुत लोग मांस खा रहे हैं। किसी के खानदान घरों में तो बकरा काटने की परंपराएं चल रही हैं, कुरीतियां चल रही हैं। तो आपको इन बुराइयों को जड़ से मिटाना होगा, तब जाकर हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, हफ्ते में कम से कम एक दिन संडे के संडे धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर बाजार निकला करेंगे शॉपिंग करने के लिए। धोती कुर्ता, जो तुम्हारे दादाजी, जो तुम्हारे नाना जी धोती पहनते थे कांच लगाकर, हमारी भारतीयता को हमने मिटा दिया। अब हम मिटाकर कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। आप पूज्य महाराज श्री के आदर्शों पर चलते हैं तो पूज्य महाराज श्री सुबह से शाम तक केवल सीताराम सीताराम का जाप करते हैं, आपको कराते हैं। आप तो चल रहे हैं उस मार्ग पर, अब जरूरत है हम सबको चलने की। कितने लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो बताओ, गीता कितने घरों में पढ़ी जाती है? रामचरितमानस कितने घरों में पढ़ी जाती है? उस बात पर अमल करे जो लिखी है। जब तक भारत का बच्चा गीता और रामचरितमानस नहीं पढ़ेगा, जब तक उस बात पर नहीं चलेगा जो गोस्वामी जी ने या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उन रास्तों पर नहीं चलेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे होगी? इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए
सरकार की मोहर लगनी तो बाकी है, बाद में लग ही जाएगी, पहले आपकी तैयारियां तो हों। और तैयारी ये हो कि प्रत्येक व्यक्ति आपके जेब में गीता तो हो, गीता के श्लोक आपके बच्चों को आवे। गीता क्या कहती है? गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर,